Our next topic is pancreatic cyst. Cyst is a lump which is filled with a fluid, है ना. When it is present in pancreas, it is called as pancreatic cyst. ये एक fluid filled lump होता है जब pancreas में present होगा, then it is called as pancreatic cyst. These are different type of cyst in the pancreas. Most common cyst is pseudocyst, mucinous cystic neoplasm, IPMM, serous cystic neoplasm. These are different type of cyst. So definition, these are abnormal sac-like pocket of fluid on or within the pancreas. Pancreatic cyst क्या है? These are sac-like pocket filled with fluid within the pancreas. The fluid in the cyst, fluid किस वजह से होगा? Either pancreatic juice की वजह से हो सकता है, जो pancreatic duct डैमेज होने की वजह से लीक हो जाएगा. तो फ्लूइड इन द सिस्ट इज यूजुअली पैनक्रेटिक जूस दैट हैज लीक्ड आउट ऑफ द डैमेज पैनक्रेटिक डक्ट. आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ सिस्ट. नॉर्मली सिस्ट आर मेनली ऑफ टू टाइप, इन्फ्लामेटरी सिस्ट और नॉन इन्फ्लामेटरी सिस्ट. इन्फ्लामेटरी सिस्ट आर ड्यू टू द इन्फ्लामेशन. तो मोस्ट ऑफ द इन्फ्लामेटरी सिस्ट ऑफ द पैनक्रियाज आर सीडोसिस्ट. सीडो मतलब फॉल्स सिस्ट होते हैं. ये खुद ट्रीट हो जाते हैं, मतलब इनके लिए ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दे कैन रिजॉल्व एट देयर ओन सेल्फ. तो सीडोसिस्ट रिजल्ट फ्रॉम द पैनक्रियाटाइटिस. जब पैनक्रियाज की इन्फ्लामेशन होगी, इट मे लीड टू द सीडोसिस्ट फॉर्मेशन. द फ्लूइड इनसाइड द सीडोसिस्ट रिप्रेजेंट लिक्विफाइड डेड सेल टिश्यू, डेड पैनक्रियाटिक टिश्यू, cells of inflammation and the high concentration of digestive enzyme और pancreatic enzyme. जो सीडोसिस्ट के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, किस वजह से हो सकता है? आइदर उसमें डेड पैनक्रियाटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे, या तो सेल्स ऑफ इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होंगे, या डाइजेस्टिव एंजाइम या पैनक्रियाटिक एंजाइम उसमें प्रेजेंट होंगे. तो मोस्ट सीडोसिस्ट कॉज्ड बाय एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली. वो खुद ठीक हो जाते हैं. एंड सीडोसिस दैट नीड ट्रीटमेंट आर दोज दैट परसिस्ट बियॉन्ड द 6 वीक. अगर 6 हफ्ते तक सिस्ट खुद ठीक हो जाए, तब सीडोसिस्ट मेनली 6 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं. बट अगर ठीक नहीं होते हैं, सिम्टम कॉज करेंगे, तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. आफ्टर दैट नॉन इन्फ्लामेटरी सिस्ट. इस इन्फ्लामेशन में भी आइदर बिनाइन भी हो सकते हैं, प्री कैंसरस भी हो सकते हैं, और कैंसरस भी हो सकते हैं. तो दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सीरस सिस्ट एडिनोमा. Here the part of pancreas are shown. This is the head of pancreas, which is in the curve of the small intestine, and this is neck of pancreas, this is body, and this is tail part of the pancreas. तो serous cyst adenoma. serous मतलब इसमें serous fluid present होगा. These cysts are mostly benign, है ना, benign है, नॉन कैंसरस है, सिर्फ ट्यूमर इसमें present होगा, and are located in the body or tail of the pancreas. Either they are located in this part or in this part, body or tail part में. Typically they are small and cause no symptom. Second one is mucinous cyst adenomas. 30% of these cysts contain cancer, और जो 70% बच गए, they do not contain cancer and are considered to be pre-cancerous, है ना. 100 में से जो 30% म्यूसिनस में, 100% जो म्यूसिनस cyst है, उसमें से 30% कैंसरस होंगे, और 70% जो बच गए, they are pre-cancerous. They are usually located in the body and tail of the pancreas. Then next is intraductal papillary mucinous neoplasm, which is abbreviated as IPMN, intraductal papillary mucinous neoplasm. These cysts have a high likelihood of becoming the cancerous, है ना. इनके most chances होते हैं cancerous cyst बनने के, और दे आर लोकेटेड इन द हेड पार्ट ऑफ द पेनक्रिया. जो इंटेस्टाइनल कर्व के अंदर प्रेजेंट होता है पार्ट पेनक्रियाज का, दैट इज हेड पार्ट में ये लोकेटेड होते हैं. दिस इज टिपिकली प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस. म्यूसिनस सिस्ट हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं. जो म्यूकस मतलब एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के टाइम पे विजुअलाइज हो सकता है, विच कैन बी सीन ड्रेनिंग आउट ऑफ द एम्पुला एट द टाइम ऑफ ERCP एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी.
देन फोर्थ वन इज सॉलिड सीडोपैपिलरी ट्यूमर ऑफ द पेनक्रियास. ये बहुत रेयर ट्यूमर होते हैं एंड बहुत लार्ज साइज के होते हैं एंड बिकम मैलिग्नेंट. These are the 4 type of non-inflammatory tumor. It includes serous cyst adenoma, mucinous cyst adenoma, intraductal papillary, mucinous neoplasm, and solid pseudopapillary tumor of the pancreas. Here these are shown. These are pseudocyst. 80% of cyst are the pseudocyst. Pseudocyst कौन से होते हैं? Inflammatory cyst. एंड नेक्स्ट है सीरस सिस्ट एडिनोमा. 5% ये होते हैं. दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी of the pancreas. After that intraductal papillary mucinous neoplasm, ये head of pancreas में present होते हैं. और these are cancerous cysts. 10% cases में ये देखे गए हैं. और mucinous cystic neoplasm, these are present in the tail of the pancreas and 5 body और tail में present होते हैं. और they are 5% chances of mucinous cystic neoplasm to occur. After that the causes and the risk factor. Causes mainly are idiopathic, unknown etiology है, genetic mutation की वजह से हो सकते हैं. Pancreatitis means inflammation of pancreas, blunt trauma to the abdomen, हैवी अल्कोहल यूज़ की वजह से हो सकता है. गॉल स्टोन, अगर गॉल स्टोन है तो इट में ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ बाइल विच में कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड लीड टू द सिस्ट फॉर्मेशन. वॉन हिपेल इंड्यूर डिजीज, इट इज़ ऑल्सो अ डिजीज ऑफ ट्यूमर और cyst in the any part of the body, either in the brain or in the pancreas. यहाँ पे हम pancreas में लेंगे. तो it is a cyst or tumor formation in the pancreas, but they are mainly benign tumor. After that the clinical manifestation में जो symptom है they depend on the size of the cyst. अगर cyst का size छोटा है तो it is mainly asymptomatic. जैसे जैसे cyst का size increase होगा symptom ज़्यादा aggravate हो जाएंगे. constant pain in the abdomen, bloating of abdomen, abdominal distension feel होगी. mass in the upper abdomen, nausea and vomiting, jaundice हो सकता है due to obstruction of bile, bilirubin, fever, chills, sepsis. When the cyst is rupture, it is considered a medical emergency. है ना. अगर cyst rupture हो जाए, excessive bleeding, hemorrhage के chances हो सकते हैं. तो उसमें क्या symptom होंगे? person faint हो जाएगा, tachycardia होगा due to fluid loss from the body, swear, abdominal pain, decreased consciousness और even shock, hypovolemic shock और cardiogenic shock person को हो सकता है. आफ्टर दैट द डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे. हिस्ट्री रिगार्डिंग द पेनक्रेटाइटिस, एनी अदर डिजीज, गॉल स्टोन. अल्कोहल यूज तो नहीं करता बिकॉज अल्कोहल इंटेक इज ऑल्सो कॉज ऑफ दिस पेनक्रेटिक सिस्ट. सिटी स्कैन करेंगे और MRI टू चेक द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द पेनक्रियास. एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं. सिस्ट फ्लूइड इवेलुएशन करेंगे, उसके कंटेंट चेक करेंगे. FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन. साइटोलॉजी, ये चेक करेंगे कि जो सिस्ट है इज इट कैंसरस और नॉन कैंसरस. ERCP इज एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी. इट इज यूज टू डायग्नोस द प्रॉब्लम इन द liver, gallbladder, bile duct, pancreas, etc. After that the मैनेजमेंट इंक्लूड मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट में जैसे कि वॉचफुल वेटिंग है ना. हमने पढ़ा कि जो अगर छोटा सिस्ट है, इट में सीडोसिस्ट है, ठीक है, तो इट में रिजॉल्व इटसेल्फ. 6 हफ्ते से पहले या 8 हफ्ते से पहले वो खुद रिजॉल्व हो जाएगा. बट अगर ठीक नहीं होता है देन द पर्सन नीड ट्रीटमेंट. एंड इसमें क्या कर सकते हैं? ड्रेनेज कर सकते हैं. सीडोसिस दैट इज कॉजिंग bothersome symptom may be drained with the needle aspiration करेंगे, often with the use of endoscope. तो सर्जिकल मैनेजमेंट में जो ड्रेनेज है डिफरेंट ऑर्गन में कर सकते हैं. कनेक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन द सिस्ट एंड द एडजेसेंट इंटेस्टाइनल ऑर्गन. सिस्ट और इंटेस्टाइनल ऑर्गन जो पेनक्रियास के साथ में इंटेस्टाइनल ऑर्गन अटैच होगा उसमें सिस्ट को ड्रेन कर देंगे. तो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ लैप्रोस्कोप. तो जो कनेक्शन है इट इज़ आइदर सिस्ट गैस्ट्रोस्टोमी
सिस्ट ड्यूडिनोस्टोमी, सिस्ट ड्यूडिनोस्टोमी। तो सिस्ट गैस्ट्रोस्टोमी में इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर और कनेक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन द बैक वॉल ऑफ स्टमक एंड द सिस्ट इज ड्रेन्ड इनटू द स्टमक, है ना। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, जो सिस्ट है उसको स्टमक में ड्रेन कर देंगे। एंड सिस्ट जिजिनोस्टोमी में सिस्ट इज ड्रेन्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली जिजिनम में। और सिस्ट ड्यूडिनोस्टोमी में कनेक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन द ड्यूडिनम एंड सिस्ट टू अलाउ द drainage. So these are the surgical management. It include cyst gastrostomy, cyst duodenostomy or cyst duodenostomy. This is all about the topic.